अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका अपना ज़ुल्फ़कार शाम। आप देख रहे हैं लाल टीवी यूट्यूब चैनल। भले भाई भले, वाह वाह भाई वाह वाह। शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल सादिक और अमीन डिक्लेयर हो गए। डेली मेल ने अब माफ़ी मांग ली और शहबाज शरीफ जो है वो इंटरनेशनली जो है वो डिक्लेयर हो गए कि सादिक अमीन है। ये क्या सारा माजरा क्या है, इसके ऊपर क्या हुआ, आवाम को किस तरह ये बेवकूफ़ बनाते हैं, या इस हवाले से बात करते हैं। और दूसरी कि ये असल में मामला क्या है, इसके ऊपर आपको मैं पूरी आसान उर्दू में सारा वाक़या बताता हूँ कि ये पाकिस्तानी आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं और मज़ीद भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ये इसके ऊपर बात करें कि मुल्क की जो हालात हैं वो शदीद महंगाई मुल्क में है। आवाम जो है वो खाने के लिए परेशान है। मुल्क में जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि लोग दो वक्त की रोटी जो है वो भी खाने के लिए परेशान है। लेकिन शहबाज हुकूमत की जो शाह खर्चियाँ हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं, उसमें कमी नहीं आ रही। अभी वफाकी काबीना ने इस जो इम्पोर्टेड सरकार है उसकी तश्कील के लिए जो है वो रकम की खतीर रकम की मंजूरी दे दी है, जिसमें तकरीबन 2 अरब रुपए की मंजूरी दी है शहबाज सरकार ने अपने जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन इसकी तशहीर के लिए इन्होंने ये 2 अरब रुपए की जो मंजूरी दे दी है। तो अब इनको इसी चीज़ की अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने किस तरह ये आए हैं, इन्हें किस तरह लाया गया है, तो इन्होंने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए, सिवाय अपने केसेस के अलावा ख़त्म करने के अलावा कोई काम तो किया नहीं है। लेकिन जिस तरह मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह मीडिया पे ख़र्च वो कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इस चीज़ की तो उनकी ज़रूरत है। चलो अब दूसरी बात, पहली बात पे करते हैं कि ये जो डेली मेल की कहानी है। डेली मेल एक लंदन में अखबार है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ का जो ख़ानदान है, शहबाज ख़ानदान, जिसमें इसका दामाद है अली इमरान और इनकी जो बेटी है राबिया, और इन्होंने जो वहाँ सैलाब ज़दगान के जो पैसे इमदाद मिली थी वहाँ बरतानिया में, तो वो उन्होंने अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए और इमदाद जो है वो सैलाब ज़दगान को नहीं मिली। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ख़बर शाया की थी, जिसके ऊपर नेब में तहकीकात जारी है। तो नेब इस हवाले से तहकीकात कर रहा है, ये ख़बर थी डेली मेल की तरफ से, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने वहाँ लंदन की अदालत में इनके ख़िलाफ़ जो एक दरख्वास्त दायर की हर्जाने की, और जिसमें शहबाज शरीफ ने सवालात उठाए, काफ़ी सवालात उठाए, जिसमें ये उन्होंने जवाब, डेली मेल ने तो जवाब जमा करा दिया उसके बाद, लेकिन इन्होंने ये मोहलत मांगी, शहबाज हुकूमत ने ये मोहलत मांगी, 13 दिसंबर तक की मोहलत मांगी जवाब जमा कराने के लिए। तो यहाँ मैं आपको एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डेली मेल के साथ ये मुकम्मल करने की, सेटलमेंट करने की कोशिशें किए हुए हैं और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको तकरीबन 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल दे दी थी। तो अभी भी ये हुआ ये है कि शहजाद अकबर समेत जो एंकर पर्सन इमरान रियाज है वो इसी सारे वाक़े को वो मुकम्मल का जो दे रहे हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने डेली मेल ने सिर्फ एक इल्ज़ाम जो है, अब मीडिया में क्या चल रहा है आप देखें कि डेली मेल ने इल्ज़ामात वापस ले लिए और माफ़ी मांग ली। बिल्कुल माफ़ी तो मांगी है डेली मेल ने, लेकिन वो किस चीज़ से मांगी है? वो सिर्फ उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें से एक इल्ज़ाम की माफ़ी मांगी है। वो कौन सा इल्ज़ाम था?
وہ یہ الزام تھا کہ پاکستان میں اس سارے معاملے کی نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے. تو لیکن اس الزام پہ ڈیلی میل نے ایک معافی مانگی ہے کہ اس طرح یہ خبر جو تھی وہ غلط تھی. نیب اس حوالے سے کوئی بھی تحقیقات نہیں کر رہا پاکستان میں. تو اس حوالے سے یہ ہم معذرت خواہ شہباز شریف سے کہ یہ جو ہماری خبر وہ غلط ہے. تو اس کی کافی وجوہات ہیں. تو انہوں نے جیسے ہی آتے نیب میں ترامیم کی اور اس کے اوپر نیب اب ان کے اوپر کیسے تحقیقات کر سکتا ہے. تو بلا وہ الگ بات رہی. لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ ڈیلی میل نے صرف ایک الزام واپس لیا ہے معافی اس ایک الزام پہ لی ہے کہ جو نیب کی تحقیقات کرنے کی بات تھی پاکستان میں خبر تھی اس کے اوپر. لیکن اس بات پر تو معافی نہیں مانگی کہ علی عمران نے پیسے جو سیلاب زدگان کے فنڈ امدادی جو فنڈ جمع ہوا تھا وہ نہیں کھائے، وہ اپنے اکاؤنٹوں میں جمع نہیں کیے. شہباز شریف کی جو بیٹی ہے رابعہ، انہوں نے اس طرح کے یہ سارے جو معاملہ ہوا اس میں وہ بے قصور ہے یا علی عمران بے قصور ہے. یہ الزامات تو واپس نہیں لیے، نہ ہی ان کے اوپر انہوں نے کوئی معافی مانگی ہے. تو حالانکہ دیکھا جائے تو کیس بھی شہباز شریف نے ہی وہاں جا کے کیا تھا. تو اگر شہباز شریف وہاں جواب جمع کرا لیتے تو کوئی بات نہیں تھی. معافی ڈیلی میل نے معافی کیوں مانگی صرف اس سوال کے اوپر. تو اب یہ صادق و امین کس طرح ہوا، اب یہ اس کا فیصلہ آپ کر لیں. عوام کو کس طرح میڈیا کے ذریعے اور اپنے جو خبریں چلا کر اپنی من پسند جو ان کا میڈیا ہے، جو ان کا ہماری میڈیا ہے، وہ کس طرح خبریں چلا رہا ہے کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی اور سارے جو صادق و امین ہو گیا، پوری دنیا نے صادق امین کر دیا شہباز شریف کو. ناظرین کرام، اب آپ کو پتہ ہے کہ نیب کس طرح کام کر رہا ہے اس وقت. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اور تفصیل سے بات کریں گے. جو اب نیا شوشہ، ہر بار پرانا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر بار نئے پیکٹ میں نئے جو اس کو پیکنگ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ہے توشہ خانہ جو گھڑی بیچنے کا سلسلہ. تو اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.